चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल सुप्रीम कोर्ट 1 बजे समाअत करेगी। बाद नजर में पीटीआई चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात ये साबित हुई कि मुल्जिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात ये कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम निकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दायरा इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। जस्टिस मंदुखेल ने कहा, केस तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, केस शिकायत की कानूनी हैसियत पर नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने तयन करना होता है कि मुकदमा वो सुन सकता है या सेशन कोर्ट। चेयरमैन पीटीआई ने तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट में करप्शन की, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह किया, नौजवानों को गुंडागर्दी सिखाई, दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की, धरनों और एहतजाजी मुजाहरों के सिवा कुछ नहीं किया। इक़्तिदार में आकर इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमरीका जाकर कहा कि मैं नवाज शरीफ के जेल में कमरे से पंखा और एसी सब कुछ उतरवा दूंगा। तोशा खाना मुकदमा वाज़े तौर पर चोरी का मुकदमा है। इस केस का फैसला जल्दी में नहीं हुआ। केस अदालत में 11 माह चला। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहाइफ की फरोख्त से हासिल करदा रकम को छुपाया गया। इंसान वो चीज़ छुपाता है जहाँ कुछ ना कुछ गलत किया गया हो। बहस तोहफा लेने की नहीं बल्कि मामला ब्लैक में फ़रोख्त करने का है। कुछ मुल्जिमान के लाडलेपन का ख्याल रखा जाता है। अता तारड़ ने कहा, पैनामा केस में बेंच में सुपरवाइजरी बेंच बनाया गया था। सब ने देखा कि सुपरवाइजरी जज ने क्या किरदार अदा किया। जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक हैं। 3 जुलाई को की गई नैब तरमीम कानून से मुतसादिम। पूछताछ के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीम को मशकूक करार दे दिया। सख्त रिमार्क्स दिए, नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने करार दिया, नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई की तरमीम से पहले का है। बड़ी अदालत ने गिरफ्तारी से कबल मुल्जिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। रिमार्क्स दिए, जावेद लतीफ़ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध को नोटिस जारी करते हुए JIT का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। शहरियों को लापता करने के मुकदमात की समाअत के दौरान अहले खाना की दुहाइयाँ। अदालत ने पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील काबिल जिक्र वजाहत न कर सके। सदर मुमलिकत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर ने मुलाकात की दावत दे दी। लिखा, वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि तारीख तय की जा सके। सदर का खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया। जायजा इजलास तलब। सदर से मुलाकात के आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुलाकात के लिए दावतनामे भिजवा दिए। इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख पर मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ फजलुर रहमान को खत। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त को इलेक्शन कमीशन बुलाया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान कल मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी से मुशावरत 29 अगस्त को होगी। और एशिया कप क्रिकेट, नेपाल की टीम कराची पहुंच गई। कराची में कल से प्रैक्टिस और साइड मैचेस शेड्यूल हैं। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को मुल्तान में होगा। पाकिस्तान और नेपाल की टीम में मद्दे मुकाबिल होंगी। नेपाली टीम 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।